इस क्वेश्चन को मैं करूंगा और नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आप लोग खुद से ट्राई करेंगे और मेरे साथ फिर आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए जरा क्वेश्चन क्या आपका, देखिए उसने हमसे क्या बोला है इस बार, 300 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो जरा, दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ये है, व्हाइट कलर से मैं आपको बना के दे रहा हूं यहां पर, ठीक। रुक जाओ थोड़ा अच्छा ही बना देते हैं ना, संभालिएगा क्वेश्चन को भाई ध्यान से। यहां पर देखिए ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है, और जो फर्स्ट सॉल्यूशन है 300 ग्राम है, इसका मास कितना है, ठीक। जो फर्स्ट सॉल्यूशन है वो 300 ग्राम है, ठीक, 300 ग्राम है। अब इसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है कितना, 20% वेट बाय वेट का, 20% वेट बाय वेट का, ठीक। वेट बाय वेट NaOH, ये NaOH का सॉल्यूशन है, किसका है, NaOH का, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी के साथ मिलाया गया होगा, ठीक है ना। अब मेरी बात को ध्यान समझिए, फिर क्या किया, मिक्स विद एक और सॉल्यूशन है, उसको मैं कलर चेंज कर देता हूं आपको बस समझाने के लिए, और कोई बात नहीं है। ये हमारे पास सेकंड सॉल्यूशन है, ठीक। कलर तो एक ही जैसा होगा ना भाई, दोनों सॉल्यूशन जो है वो एक्वा सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड के, है ना। तो जो दूसरा सॉल्यूशन है, चलो उसको भी हम व्हाइट कलर से बना लेते हैं, ठीक। जो सेकंड सॉल्यूशन है, सेकंड सॉल्यूशन कितना है, पढ़ो जरा ध्यान से, मिक्स विद 200 ग्राम सॉल्यूशन, मतलब जो सेकंड वाला सॉल्यूशन इसका टोटल मास कितना है, 200 ग्राम है टोटल, इसका जो टोटल मास है 200 ग्राम है, करेक्ट। और इसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है कितना, 10% वेट बाय वेट, 10% वेट बाय वेट, और ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन है, पानी के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनाया होगा सॉल्यूशन हमने, ठीक, ये चीज है, करेक्ट। अब जरा समझिए, उसने बोला कि हमने दोनों को मिक्स कर दिया, इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया, तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा यहां पर, ये जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन यहां पर बनेगा, ठीक है ना, ये जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा, इसका हमें मास परसेंटेज बताइए। तो इसका मास परसेंटेज हमें फाइंड करना है, और ये भी ऑब्वियसली भाई, अगर ये एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है और ये दोनों को मिक्स करोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनेगा, बस कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन 20% है, इसकी है 10%, और ये 300 ग्राम लिया है और ये हमने 200 ग्राम लिया, दोनों को हमने मिक्स कर दिया, ठीक। अब ये बताओ, जब आप दोनों को मिक्स करके तैयार करोगे ना, तो ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन बन गया, ये क्या है हमारे पास बताइए, रिजल्टेंट सॉल्यूशन बन गया। अब मेरी बात ध्यान समझिए जरा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का ध्यान सुनिएगा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का अगर आपको क्या निकालना है, मास परसेंटेज, तो मेरी बात ध्यान समझिए, देखिए मास परसेंटेज ऑफ NaOH इन रिजल्टेंट सॉल्यूशन, इन रिजल्टेंट सॉल्यूशन कैसे निकालोगे बताओ, न्यूमरेटर में क्या रखेंगे, वेट ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, हेलो, अरे सोडियम हाइड्रोक्साइड ही तो सॉल्यूट है यार, ठीक। तो इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ही होगा, ठीक भाई। इस सॉल्यूशन में भी आपको सोडियम भाई इन दोनों को मिला दीजिए, इसमें क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर था, इसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर था, दोनों को मिला दिया तो इसमें भी फाइनली सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास सॉल्यूट होगा, वाटर हमारे पास सॉल्वेंट होगा, ठीक। तो जो सॉल्यूट का मास होगा ऊपर रखोगे ना, यानी कि वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन हम लोग नीचे रखेंगे, वेट ऑफ द सॉल्यूशन हम लोग नीचे रख के इनटू में 100 करेंगे। अरे W1 प्लस W2 इसी में कवर हो गया ना। अब सुनो, देखो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसमें वेट ऑफ NaOH हमें नहीं पता, अभी कोई बात नहीं है, वेट ऑफ NaOH रिजल्टेंट सॉल्यूशन में हमें नहीं पता, लेकिन हमें टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन तो पता है, बोलिए हाँ। वेट का मतलब मास ही होता है भाई केमिस्ट्री में। तो ये बताओ भाई, अगर इसका 300 ग्राम लिया है, इसमें 300 ग्राम इस तरीके से भरा हुआ है, ये देखिए, है ना, इसमें हमारे पास 300 ग्राम भरा हुआ था मास, और इसका मास 200 ग्राम था, दोनों को अगर आपने मिक्स कर दिया तो इसमें 200, भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, 300 प्लस 200 टोटल 500 ही तो हो जाएगा, है ना। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का जो मास होगा, ठीक है, वेट ऑफ द सॉल्यूशन आप बोल सकते हैं, वेट ऑफ द सॉल्यूशन आप बोलेंगे तो 300 प्लस 200 यही तो होगा ना भाई, 300 प्लस 200 500 हो गया, 500 और ग्राम में आएगा, ठीक। तो यहां से अगर आप जाएंगे तो देखिए वेट ऑफ द सॉल्यूशन हो गया कितना, 500 ग्राम, तो यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए ग्राम, ठीक, और इनटू में 100। अब प्रॉब्लम ये है कि रिजल्टेंट सॉल्यूशन में कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड का वेट है वो निकालिए। तो देखिए वेट दो जगह से आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कुछ वेट यहां से आया होगा और कुछ वेट यहां से आ गया होगा, तो टोटल वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहां पे आपको मिलेगा। अब वो कैसे निकालेंगे समझो जरा, इधर आओ, पढ़ना सिखाया आपको, बताइए इसका मतलब क्या है, बताइए इसका मतलब है 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्यूट कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, यही तो है ना, वेट आगे भी वेट पीछे भी, तो ध्यान समझो, देखो ध्यान से, क्या, ध्यान से मेरी बात सुनना, कान खोलिए ध्यान से, परसेंटेज का मतलब 100, वेट का मतलब ग्राम, ठीक। तो 100 ग्राम और ये सॉल्यूशन के लिए, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में ध्यान सुनिएगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड है, 20 ग्राम। तो इन
100 ग्राम सॉल्यूशन, कुछ लोग पढ़ ही नहीं पा रहे होंगे, अरे भाई इसका मतलब 100 होता है और ये सॉल्यूशन के लिए यूज होता है और वेट का मतलब ग्राम में लेना है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन है इसका मतलब, यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्यूट कितना होगा 20 ग्राम सॉल्यूट होगा, ठीक। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन सॉल्यूट कितना होगा 20 ग्राम, सॉल्यूट कौन है सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो सॉल्यूट की जगह आप क्या लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख लीजिए। तो ये बताओ अगर 100 ग्राम में 20 ग्राम सॉल्यूट है तो इस पूरे सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट होगा बताओ, टोटल सॉल्यूशन कितना है 300 ग्राम ना, सॉल्यूशन का टोटल मास 100 ग्राम है, सॉरी 300 ग्राम है, ठीक। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन अगर हम लेते तो 20 ग्राम NaOH होता, तो 300 ग्राम सॉल्यूशन अगर हम लेंगे तो इन 300 ग्राम सॉल्यूशन इसमें NaOH यानी कि सॉल्यूट कितना हो जाएगा बताओ, बस भाई 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बस भाई 100 में इतना है, 300 में कितना होगा 20 इंटू 3, 20 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा 60 ग्राम। तो ध्यान सुनो, 60 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहां से पहुंचा, फर्स्ट वाले से, तो फर्स्ट वाले से जो पहुंचा हमारे पास वो पहुंचा 60 ग्राम NaOH, ठीक। अब इसी तरीके से सेकंड वाला जो सॉल्यूशन है, सेकंड वाला सॉल्यूशन पढ़ो जरा ध्यान से, क्या लिखा है 10, तो 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक। तो ये बताइए इन 100 ग्राम सॉल्यूशन है ना, NaOH कितना है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में NaOH कितना है 10 ग्राम है, 10 ग्राम है, लेकिन सॉल्यूशन हमें कितना दिया था 200 ग्राम था सॉल्यूशन, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में अगर NaOH 10 ग्राम है तो इन 200 ग्राम सॉल्यूशन, 200 ग्राम सॉल्यूशन में NaOH कितना रहा होगा बताइए भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस, 100 में अगर 10 ग्राम है तो 200 में कितना होगा 10 इंटू 2, यानी कि 10 इंटू 2 20 ग्राम हो जाएगा। तो 20 ग्राम यहां से पहुंचा, 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड यहां से पहुंचा, तो इस सॉल्यूशन में टोटल वेट ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना हो गया बताइए, ये हो गया कितना, वेट ऑफ NaOH इन रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 60 प्लस 20, 60 प्लस 20 यानी कि हो गया कितना 80 ग्राम। ये इस तरीके से हम लोग इसको हैंडल करेंगे, करेक्ट। ऐसा क्वेश्चन आपको NCERT में भी मिल जाएगा, तो रख दीजिए भाई यहाँ पे आइए, वेट ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना हो जाएगा हमारे पास 80 ग्राम, ठीक, कितना हो जाएगा 80, और ग्राम डिवाइडेड बाय 500 टोटल सॉल्यूशन का मास था, और इनटू में 100 आप करेंगे तो ग्राम से ग्राम तो आपका गया, और इसको आप सॉल्व कर लेना जो भी आपका आंसर आएगा। सो यू विल गेट हेयर 16% के आसपास। दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन, करेक्ट।